ओम साई राम। स्वागत है आपका दिव्य वाणी में, जहाँ हर कथा में बसी होती है आस्था की रूह और हर शब्द में बहती है श्रद्धा की गंगा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं शिरडी की उस पवित्र धूल में, जहाँ हर सांस में बसी है साईं बाबा की करुणा। जहाँ एक साधारण सा फकीर चुपचाप चमत्कार करता था और दुनिया उसे भगवान कहने लगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है विश्वास की वो रेखा जो सूखी ज़मीन पर भी अमृत बरसा देती है। पुराणों में कहा गया है कि जब भी कोई भक्त भगवान की कथा सुनता है तो उसे पूरे मन से आरंभ से अंत तक सुननी चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा अधूरी श्रद्धा की जैसे होती है, और ऐसी अधूरी श्रद्धा कभी कभी जीवन में अनचाही बाधाएं लेकर आती है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भक्त पूरी भक्ति कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं और ईश्वर उसके हर दुख को हर लेते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, इस दिव्य कथा को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि इसमें साईं बाबा की वो कृपा छुपी है जो आपके जीवन की राहें बदल सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन थे साईं बाबा। कहते हैं उनका जन्म कब हुआ ये कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि वो हिंदू ब्राह्मण थे जिन्हें एक सूफी फकीर ने गोद लिया। कुछ कहते वो स्वयं भगवान शंकर के अंश थे। पर बाबा ने कभी किसी पहचान को अपनाया नहीं। वो बस कहते थे सबका मालिक एक। शिरडी पहुँचे तो लोग चौंक गए। एक अजनबी युवक सिर पर सफ़ेद कपड़ा, हाथ में चिलम, एक टूटी चटाई पर बैठा और दिन रात बस भगवान का नाम जपता। ना वो भिक्षा मांगते थे न धन, पर भूखे को रोटी देते, बीमार को ठीक करते और हर परेशान आत्मा को चिंता मुक्त करते थे। एक दिन बाबा ने कहा, जो साईं में है वो हर जगह है। जो खुद को भूलकर सेवा करता है वही मेरा भक्त है। साईं बाबा के चमत्कारों की कोई सीमा नहीं थी, सिर्फ एक शर्त थी, श्रद्धा और सबूरी। और आज हम सुनेंगे बाबा की वही अलौकिक लीला, जब एक सूखा कुआं भी उनके स्पर्श से अमृत का स्रोत बन गया। बात उस समय की है जब शिरडी में भयंकर सूखा पड़ा था। आसमान नीला तो था, पर नीरव बादल आते पर छू कर निकल जाते। गांव के सारे कुएं सूख चुके थे। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग झगड़ने लगे, पशु मरने लगे, फसलें जल गई और लोगों की आंखों से आस भी सूखने लगी। एक दिन सारे गांव वाले बाबा के पास दौड़ते हुए आए। कुछ औरतें रोती हुई बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे। बाबा कुछ कीजिए, अब हमसे नहीं सहा जाता। बाबा चुप रहे, कुछ क्षण मौन, फिर बोले, श्रद्धा और सबूरी रखो, कल सूरज उगेगा और साथ में जीवन भी। लोग समझ नहीं पाए। बाबा ने कहा, कल सुबह मंदिर के पीछे वाले पुराने कुएं पर जाना, वहीं मिलेगा उत्तर। गांव में खलबली मच गई। कौन सा कुआं? वो जो 20 साल से सूखा है, जहां पर सिर्फ मिट्टी है। सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल चल रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा था। इसलिए अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बाबा धीरे धीरे उस सूखे कुएं की ओर चले गए। उनके हाथ में एक छोटा मिट्टी का कलश था। बाबा ने कुएं के पास खड़े होकर कहा, जो पानी बाहर से नहीं आया वो भीतर से निकलेगा। सभी लोग हैरान थे। बाबा ने वो कलश कुएं में उंडेल दिया। बस सूखी मिट्टी। एक पल, 2 पल, फिर अचानक से कुएं से आवाज़ आई, छप छप। एक बच्चा चिल्लाया, पानी। लोगों ने बाल्टी डाली। ठंडा, मीठा और साफ पानी। गांव गूंज उठा, साईं महाराज की जय। लोग रो रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने बाबा का हाथ पकड़कर कहा, आप भगवान हो बाबा, आप हमारे लिए सब कुछ हो। बाबा बस मुस्कुराए, मैं कुछ नहीं, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें जीवन दिया है।
उस दिन सिर्फ कुआं नहीं भरा था, लोगों का विश्वास भर गया था। वो सूखा कुआं आज भी शिरडी में है, जहां लोग जाकर अपने दुख बहाते हैं और साईं के चरणों में अमृत पाते हैं। कहते हैं साईं बाबा आज भी वही हैं। वो हवा में हैं, फूलों की खुशबू में हैं, हर साईं पुकार में हैं। और अगर आप सच्चे दिल से उन्हें याद करें तो वो दौड़कर आपके द्वार तक चले आते हैं। और अंत में, अगर ये साईं लीला आपके मन को छू गई हो तो कृपया दिव्यावाणी को सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश है हर कथा से आपके हृदय में आस्था की लौ जलाना। जय साईं राम, सबका मालिक एक। धन्यवाद।